हम लोग पढ़ रहे थे कि लिस्ट क्या होता है और लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं। अगर हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हम जो है मिक्स डेटा टाइप की वैल्यूज को उसमें स्टोर कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ उसमें अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें एक एक करके देखना है कि हम लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और इसके आगे कौन कौन से यूजेज हैं। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते चलते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कंपेयरिंग लिस्ट, ठीक है। तो एक बार जल्दी से यहां से इस ऑप्शन को देखते हुए आगे के ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, कंपेयरिंग लिस्ट। कंपेयरिंग लिस्ट का मतलब क्या हुआ? कंपेयरिंग लिस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे दो या दो से ज्यादा लिस्ट को एक दूसरे से कंपेयर करना है तो हम किस तरीके से करेंगे और अलग अलग ऑपरेशंस में इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो एक एक करके ये सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से प्रोग्राम बना के रखा है ताकि ज्यादा समय ना लगे। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से सीधे जो है पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और कौन से ऑपरेशन में क्या हो रहा है इसको मैं तुम लोग को बताते चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है L1 नाम से, जिसमें मैंने एलिमेंट लिया है 1 2 3। सेम ऐसे ही एक और लिस्ट ली है L2 नाम से, जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3। L3 एक लिस्ट ली है मैंने जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 4 5। अब मैंने एक L4 ली है जिसमें मैंने बताया था कि हम लिस्ट के अंदर लिस्ट ले सकते हैं, मतलब नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे क्रिएट किए हैं, यहाँ पे मैंने पहला एलिमेंट लिया 1, फिर लिया 2 और तीसरे पॉइंट में मैंने एक और लिस्ट ले लिया 3 और 5 और इसका फोर्थ एलिमेंट लिया है मैंने 8। यहाँ पे मैंने चार लिस्ट क्रिएट किए हुए हैं L1 L2 L3 और L4, ठीक है। तो ये चार लिस्ट है L1 L2 L3 और L4। पहला ऑपरेशन देख लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि L1 L2 के इक्वल है कि नहीं, तो ये एक बुलियन ऑपरेशन है जो हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे मैं चेक कर रहा हूं कि L1 और L2 में सेम एलिमेंट है या नहीं। तो यहाँ L1 1 2 3 है, L2 में 1 2 3 है, मतलब सेम एलिमेंट है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। सेम ऐसे ही L3 इक्वल्स टू L2, L3 में है 1 और L2 में है 1, पहला एलिमेंट इक्वल है। सेकेंड एलिमेंट यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा फॉल्स। सेम ऐसे ही L3 में L3 ग्रेटर देन L2, तो L3 में देखो 1 1 इक्वल है, लेकिन यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो ये ग्रेटर है इसलिए ये रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन जब यहाँ लेस वाली कंडीशन चेक करेंगे तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इसके बाद अगर मैं L4 को L2 से चेक करूंगा कि वो लेस देन है या नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट है और यहाँ पे सिंगल लिस्ट है, इसलिए यहाँ पे एरर आएगी। तो मैं इस प्रोग्राम को पहले रन करके दिखा दे रहा हूं तुम लोग को। तो जल्दी से इसको रन करते हैं। यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे जब प्रोग्राम मैंने रन किया तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसका आउटपुट आया ट्रू, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। सेकेंड स्टेटमेंट का आया फॉल्स, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट का आया ट्रू और फोर्थ का आया फॉल्स, जैसा कि मैंने बताया था। और लास्ट वाले का देखो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम नेस्टेड लिस्ट को लिस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, लेस देन कंडीशन के थ्रू चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर आ रहा है और ये एक टाइप एरर है। टाइप एरर में ये बता रहा है कि जो लेस देन का जो ऑपरेशन है ये हम इसमें सपोर्टेबल नहीं है। ये जो इंस्टेंसेस हमने क्रिएट किए हैं इनमें सपोर्टेबल नहीं है, क्योंकि एक नेस्टेड लिस्ट है और दूसरा क्या है, नॉर्मल लिस्ट के एलिमेंट है। तो ये चीज हम लोग लास्ट टाइम देख चुके थे। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब हम लोग आगे आज का जो टॉपिक है हमारा यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ और ऑपरेशंस हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं ताकि हम क्लियर तरीके से इसको समझ सकें। तो मैं एक एक करके जो है आज हमें जो टॉपिक देखना है वो क्या देखना है, लिस्ट ऑपरेशंस। मतलब हम लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले हम कंपैरिजंस देख रहे थे, अब हम ऑपरेशंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले अनकमेंट किया, मैंने कोड इसीलिए लिख कर रखा है पहले से ताकि ज्यादा समय ना लगे। तो मैंने यहाँ पे L1 में एलिमेंट्स लिए हैं 1 3 5 और L2 में एलिमेंट्स लिए हैं 2 4 6। अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूं और दोनों को ऐड करता हूं L1 प्लस L2, तो ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है।
हम दो लिस्ट के एलिमेंट्स को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले इसका आउटपुट दिखा दे रहा हूं तुम लोग को, ये किस तरह से काम करेगा। देखो यहाँ पे आउटपुट दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे पहले लिस्ट में है 135, तो यहाँ पे आ गया 135, और सेकंड में है 246, तो यहाँ पे आ गया 246, और ये दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं इसी के आगे अगर ये लिखता हूं L1+2, तो देखो क्या डिफरेंस आएगा, क्या होगा। जैसे ही मैं यहां लिखता हूं L1+2, मतलब क्या हुआ, अगर मैं प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं दो लिस्ट में, तो यहां पे दोनों को एक साथ मर्ज कर दे रहा है। लेकिन अगर मैं L1 में +2 ऐड कर रहा हूं, तो देखो L1 एक लिस्ट है और 2 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। इस वजह से यहाँ पे एक एरर आएगी, टाइप एरर। और क्या कहेगा, कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट नॉट इंटीजर, मतलब हम लिस्ट को लिस्ट से मर्ज कर सकते हैं, लिस्ट को लिस्ट के साथ जोड़ सकते हैं, हम लिस्ट को इंटीजर वैल्यू के साथ कॉन्केटिनेट यानी जोड़ नहीं सकते। तो हमें ये चीज ध्यान देनी होगी, बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे लिख देगा प्रिंट L1+2, अब कहेगा इसका आउटपुट क्या होगा। तो हमें ये चीज ध्यान देनी है कि हम लिस्ट को लिस्ट के साथ कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट को इंटीजर वैल्यू के साथ कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। अब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है रेप्लिकेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो हम रेप्लिकेट कैसे करेंगे इसको भी एक बार देख लेते हैं, और इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हैं उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूं L1, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले लिया L1 और इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1 1 2 3, और ये मैंने लिस्ट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ लिखता हूं L1*2, तो क्या कोई बता सकता है क्या होगा? सर सारे नंबर को 2 बार रिपीट करेगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा। रेप्लिकेट का मतलब ही यही होता है, और हम लोग कई बार इस चीज को देख चुके हैं कि स्टार जो होता है वो क्या करता है, वो रेप्लिकेशंस के लिए होता है। इसको मैं रन करके दिखा दे रहा हूं। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 मैंने लिखा था, और क्योंकि स्टार 2 है तो यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3 दो बार आ गया। ऐसे ही जितने नंबर ऑफ टाइम्स मैं यहाँ लिखूंगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये हो जाएगा, रिपीट करेगा। इसको बोलते हैं रेप्लिकेटिंग, मतलब रिपीट करना, रेप्लिकेट करना, ठीक है। सेम ऐसे ही देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है, मैं इसको भी रन करके देखते हैं कि अब क्या होगा। मैंने यहाँ लिखा L1+ और डबल कोड में लिखा ABC, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधे क्या हो गया, एक एरर आ गई, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट नॉट str टू लिस्ट, मतलब हम स्ट्रिंग वैल्यू को लिस्ट के साथ ऐड नहीं कर सकते। जैसे अभी हम लोग ने ऊपर देखा था कि अगर हमको प्लस करना है, यहाँ पे जैसे हमको प्लस करना है लिस्ट के साथ, तो हम यहाँ L1+2 नहीं लिख सकते। सेम ऐसे ही अगर मैं स्ट्रिंग को जोड़ना चाहूं तो हम स्ट्रिंग को भी नहीं जोड़ सकते। अब कुछ और इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे हम लोग आई वेरिएबल लेते हैं और आई में इंक्रीमेंट करते हैं, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे जो लिस्ट ली हुई है +=1, क्या इसमें मैं 1 ऐड कर सकता हूं लिस्ट में? क्या ये ऑपरेशन हो पाएगा? इसको रन करके देखते हैं। देखो, जैसे हम इसमें +1 ऐड करेंगे तुरंत एक एरर आ जाएगा, टाइप एरर, इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, मतलब हम लिस्ट में अगर हम यहाँ पे +=1 करते हैं, ये ज्यादातर हम रिपीटेशन यानी लूपिंग में करते हैं, तो अगर हम इस तरह से कुछ करना चाहते हैं इंक्रीमेंट करने के लिए इंटीजर वेरिएबल को, तो वो L1 क्या है, हमारा लिस्ट है, ये लिस्ट के साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या है, एक तरह का एरर है। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक ऑपरेशन और करके देखते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर को यूज किया कि हम इटरेशन नहीं कर सकते लिस्ट के साथ, क्या हम स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ लिखता हूं L1+ और डबल कोड में ABC, तो क्या ये परफॉर्म होगा?
देखो इसको एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे तुम लोग को एक मैसेज आएगा और आंसर क्या आ गया? आंसर आया कि जब हम प्लस स्ट्रिंग के साथ करेंगे लिस्ट में तो ये ऑपरेशन पूरी तरह से पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि लिस्ट में पहले क्या था 1 2 3, अब मैंने डबल कोड में क्या लिखा ए बी सी, तो यहाँ फोर्थ नंबर पे क्या आ गया ए, फिफ्थ नंबर पे आ गया बी और लास्ट में आ गया सी, यानी कि ये ऑपरेशन पूरी तरह से पॉसिबल है। तो हमें यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है कि अगर मैं एडिशन कर रहा हूं लिस्ट को नंबर से तो पॉसिबल नहीं है, अगर मैं लिस्ट को ऐड कर रहा हूं स्ट्रिंग से तो ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर मैं रेप्लिकेट कर रहा हूं स्टार के साथ तो ये पूरी तरह से पॉसिबल है, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को इटरेट कर रहा हूं इटरेबल कर रहा हूं लिस्ट से तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इंटीजर को लिस्टिंग के साथ इटरेबल ऑपरेशन में परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ लिस्ट को इटरेट करता हूं तो ये पॉसिबल है। क्या करेगा, जो हमारे लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होगा उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से ये इनको कैरेक्टर वाइज जो है डिस्प्ले कर देगा। जैसे यहाँ 1 2 3 है, इसके बाद यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टर ए, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा सी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आउटपुट में तुम लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे आ गया 1 2 3, फिर आ गया ए बी और सी। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ और ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमें ये देखना है कि हम स्लाइसेस ऑप्शन को लिस्ट में कैसे यूज करेंगे। स्लाइसेस ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं कि हम स्लाइस का मीनिंग क्या होता है और हम इसको स्ट्रिंग में किस तरह से यूज करते हैं। एक बार हमें ये देखना है कि हम इसको किस तरीके से जो है यहाँ पे यूज करेंगे, तो एक एक करके देखते जाते हैं। एक लिस्ट लिया L1 जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, इवन नंबर की लिस्ट ली है 10 से 30 तक, तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 10 12 14 16, मतलब मैंने 30 तक इवन नंबर की लिस्ट ली है 10 से। स्लाइसेस का मतलब क्या होता है, देखो स्लाइसेस में हम कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, तो मैं एक एक करके जल्दी से इसका एक फीडबैक या रिव्यू टाइप का तुम लोग को दे दे रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 और 5, एक एक करके सारे ऑपरेशन को रन करके देखते चलते हैं। तो पहले मैं ये स्टेटमेंट रन करता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा 2:5, 2:5 का मतलब क्या हो गया 0 1 2, यानी ये 14 से कहां तक जाएगा 0 1 2 3 4, मतलब ये 14 से कहां तक जाएगा 18 तक, मीन्स 14 16 और 18, ये तीन आंसर इसके मतलब तीन इसके आउटपुट आएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूं 3:20, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 3:20 लिखता हूं तो ये क्या करेगा, थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करेगा और 20th तक या लेस देन 20 पोजीशन तक जो है ये प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ तुम लोग देख पा रहे होगे आउटपुट। अगर इनकेस आगे इससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है तब भी वो क्या करेगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा वहां तक प्रिंट करेगा। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे थर्ड वाले पे। अगर मैं यहाँ लिखता हूं L1 0:10:2, यानी ये स्टार्टिंग करेगा 0 पोजीशन से 10 पोजीशन तक जाएगा और दो दो का क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। जैसे यहां तुम लोग आउटपुट देख पा रहे होगे, 0 से स्टार्ट किया, दो दो का इंक्रीमेंट किया, तो 10 14 18 22 और 26। ठीक है, यानी एक एक स्टेप को स्किप कर देगा, जंप कर देगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट करूं और यहाँ पे मैं लिखूं प्रिंट L1 3:10:3, तो सेम चीज होगी, 3 से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे 3 मतलब दो दो का गैप, यानी दो दो स्टेप को स्किप करके नेक्स्ट एलिमेंट को शो करेगा। जैसे यहाँ पे है 16 22 और 28। ठीक है, कई बार बोर्ड के पेपर में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि आउटपुट नहीं दिया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है प्रिंट L1 और ::2, इसका मतलब क्या हुआ, क्या कोई बता सकता है? 0 से लेके पूरा एंड तक और 2 का गैप। बिल्कुल सही,
यहाँ पे अगर हम कोई पोजीशन नहीं देते हैं तो वो स्टार्टिंग 0 से करता है, और यहाँ पे अगर मैंने कोई इसकी एंडिंग नहीं दी है तो वो लास्ट तक ले जाएगा, और फिर क्या करेगा, दो दो का गैप, मतलब एक एक स्टेप को स्किप कर देगा। इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम लोग आउटपुट देख पा रहे होगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, एंड तक गया, और एक एक स्टेप को क्या कर दिया, स्किप। तो 10 के बाद 12 था, 12 को स्किप करके 14 किया, 14 के बाद 16 था तो उसको स्किप करके 18 कर दिया। इस तरह से ये एलिमेंट्स को वन स्टेप स्किप करके जो है आगे डिस्प्ले कर दिया। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट को अनकमेंट करता हूं और इसको रन करके देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन 3 दे दिया, एंडिंग नहीं दिया, मतलब ये लास्ट तक जाएगा और वन स्टेप को स्किप करता जाएगा। तो सेम वही चीज है, एक बार फिर से इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे 16, 20, 24, 28, तो ये सब बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आउटपुट क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो ये के करके हम लोग देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग स्लाइसेस फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन। अगर हमें लिस्ट को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने के लिए हम किस तरह से स्लाइसेस ऑप्शन को यूज करेंगे, तो एक बार इसको देख लेते हैं कि स्लाइसेस ऑप्शन क्या होता है। ये हम लोग ऑलरेडी देखे थे लास्ट चैप्टर में, ठीक है, हम लोग लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी स्लाइसेस ऑप्शन देखे थे। जो लोग नहीं देख पाए हैं या कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे उनको एक बार जल्दी से इस ऑप्शन को देख लेते हैं। स्लाइसेस का मतलब होता है पार्टीशन करना, पार्ट में उसको डिवाइड करना, जहां उसको कॉमा ऑपरेटर मिलेगा वहां से वो उसको डिस्टिंग्विश कर देगा, डिवाइड कर देगा। हमने दो ऑपरेशन देखे थे लास्ट टाइम। एक तो हमने देखा था स्लाइस का ऑप्शन जो कॉमा के साथ ही एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता था, और एक देखा था पार्टीशन। पार्टीशन क्या करता था, वो 3 पार्ट में डिवाइड करता था, बिफोर, आफ्टर और इटसेल्फ। ये दो ऑपरेशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिस्ट में देखते हैं स्लाइसेस ऑप्शन को किस तरह से यूज करना है। तो मैंने यहाँ एल में लिया 1, 2, 3, 3 स्ट्रिंग वैल्यू ली है मैंने, इसको मैंने यहां से प्रिंट कर दिया एल। तो प्रिंट करेंगे तो 1, 2, 3 यही एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, 0 पोजीशन से 2 तक, मतलब 0, 1, यहां तक 0, 1, यानी 1 की जगह नंबर में 1 और 2 की जगह नंबर में 2 चेंज कर रहा हूं। क्योंकि तुम लोग को पता होगा कि लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑपरेशन पूरी तरह से पॉसिबल है, हम इसको कर सकते हैं। तो एक बार बाकी का पार्ट में कमेंट कर दे रहा हूँ, अब केवल इतना रन करके देखते हैं, फिर एक एक करके बाकी के आगे के पार्ट भी रन करेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग आउटपुट देख पा रहे होगे। यहाँ पे लिस्ट में जो है हमने क्या किया है, यहाँ लिस्ट में हमने 3 वैल्यू ली है 1, 2, 3, और हमने 1 की जगह 1 कर दिया, न्यूमेरिक में 2 की जगह 2 कर दिया, ठीक है। तो हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये, अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो, अब मैं यहाँ पे L के 0 पोजीशन में 1 की जगह दोबारा क्या कर रहा हूं, A। तो ये भी पॉसिबल है, इसको भी करके देख लेते हैं। देखो मैंने इसको यहां से रन किया, पहले मैंने यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, फिर मैंने नंबर में इसको चेंज किया 1, 2, 3। अब 1 की जगह मैंने क्या किया, फिर से A कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 की जगह क्या कर दिया, A। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ सेकंड पोजीशन पे B करके इसको प्रिंट कर रहा हूं, तो ये भी पूरी तरह से पॉसिबल है। यहाँ पे मैं फिर से रन करके दिखा दे रहा हूं। यहाँ देखो, अब 1 की जगह A था, अब 2 की जगह क्या हो गया, B, मतलब लास्ट में क्या मिला हमें, ये A, B और 3। अब हम कुछ और ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले रहा हूं L1, जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3। अब मैं 3 पोजीशन पे, यानी 0, 1, 2, यहाँ पे 3 की जगह क्या ऐड कर रहा हूं, 6, 0 और 4। तो ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। तो देखो 1, 2, 3 हमारी लिस्ट थी, 1, 2, 3 यहाँ लिस्ट थी। इसके बाद हमने क्या किया, 3 पोजीशन से, मतलब यहाँ पे 3 पोजीशन 0, 1, 2, 3 पोजीशन, मतलब इसके आगे से हमने क्या किया, 6, 0, 4। तो यहाँ 6 ऐड हो गया, फिर 0 ऐड हो गया, और फिर यहाँ पे 4 ऐड हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं।
तो हम इस तरह से स्लाइसेस ऑप्शन को यूज करके लिस्ट में एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ ए लिस्ट। ठीक है, अगर हमें लिस्ट की कोई कॉपी क्रिएट करनी है तो वो चीज हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखो, मैंने एक L1 लिस्ट लिया 1 2 3, इसके बाद L1 को L2 में कॉपी किया और नॉर्मल प्रिंट कर दिया। ठीक है, पहले मैं इतना तुम लोग को रन करके दिखाता हूं कि ये क्या करेगा। इसको मैं रन करता हूं F5 प्रेस करके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ओरिजिनल लिस्ट है 1 2 3 और जो हमने कॉपी किया वो क्या हो गया 1 2 3। यानी कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये जो लिया L1, इसमें भी 1 2 3 है, और फिर लिया L2 उसकी, क्योंकि L1 की वो कॉपी है तो उसमें भी 1 2 3 है। अब हम क्या कर रहे हैं, L2 मतलब जो हमने कॉपी क्रिएट किया है उसके 0 पोजीशन पे 4 कर रहे हैं, मतलब 1 की जगह क्या कर रहे हैं 4 कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या ये हो सकता है, बताओ क्या ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है कि अगर हम एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करें तो क्या हम उसमें वैल्यू को चेंज कर सकते हैं उसकी पोजीशन पे? मैं इसको रन करके दिखाता हूं, तब तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। यहां देखो, ओरिजिनल लिस्ट थी 1 2 3, हमने उसकी एक कॉपी क्रिएट की 1 2 3। अब देखो मैंने L2 में 0 पोजीशन पे 4 किया, लेकिन जो ओरिजिनल था उसमें भी क्या हो गया 4। यहां समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस तरह से असाइन करके एक लिस्ट के एलिमेंट को दूसरे लिस्ट में कॉपी करूंगा, तो अगर मैं एक जगह चेंज करूंगा, मतलब मैं L2 में चेंज करूंगा, तो वो L1 में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सोर्स है और जो हमारा डेस्टिनेशन है, मतलब जो ओरिजिनल है और जो कॉपी है लिस्ट की, उन दोनों जगह चेंज होगा। मतलब L1 में भी 1 की जगह 4 हो गया और L2 में भी 1 की जगह 4 हो गया, जबकि मैंने किया किस में था, L2 के 0 पोजीशन पे ही किया था। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे लिस्ट फंक्शन का यूज करना होता है। लिस्ट फंक्शन भी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट क्लास में, लिस्ट फंक्शन का यूज हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, अगर तुम लोग को याद हो तो। अभी एक बार इसको फिर से देख लेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। लोग इसको नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, 1 मिनट केवल बाकी है। ठीक है,